Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Junaid Akhtar from Multan. Dear viewer, आज का टॉपिक हमारा लिस्टिंग पर है कि अमेज़न हमारे लिस्टिंग को डीएक्टिवेट क्यों कर देता है. व्हाट इज़ द रीज़न डीएक्टिवेशन आवर लिस्टिंग ऑन आवर शॉप ऑन आवर अकाउंट्स अमेज़न अकाउंट्स. वो कौन सी वजूहात की वजह पे अमेज़न डीएक्टिवेट करता है. इंशाल्लाह मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ वो जो मिस्टेक अगेन हम कर रहे हैं उससे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा. आई होप कि आप इस वीडियो को देख के आप वो गलतियां अगेन नहीं करेंगे. यहाँ पे मैं एक लिटिल ओवरव्यू दे देता हूँ अपने न्यू स्टूडेंट के लिए जो अभी बिगनिंग स्टेज पर हैं, जो अभी यानी कि इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि लिस्टिंग क्या चीज़ होती है. तो लिस्टिंग बनाने से पहले ऑफ कोर्स आप अमेज़न पे अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन शॉप क्रिएट करेंगे और ऑफ कोर्स उस शॉप पे आप सम प्रोडक्ट विल सेल, कुछ प्रोडक्ट आप सेल करेंगे. तो वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले अमेज़न हमें यानी कि बताता है कि पहले आप प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में भेजने से पहले मस्ट बी यू विल क्रिएट अ लिस्टिंग. मीन के आप उस प्रोडक्ट की डिटेल अपनी इस ऑनलाइन शॉप पे बैठ के क्रिएट करेंगे और अमेज़न जो प्रिंसिपल अमेज़न ने हमें प्रोवाइड किया उसी प्रिंसिपल के दायरे में रह के हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे. और अगर आप आउट ऑफ यानी कि अमेज़न के प्रिंसिपल से आप अपनी तरफ से कुछ यानी कि उसमें एडिटिंग करेंगे तो मस्ट बी अमेज़न विल डिलीट योर लिस्टिंग. सो आप जब लिस्टिंग करें तो बी केयरफुल, आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह इसके बाद आपके लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपकी लिस्टिंग डिलीट नहीं होगी. अगर आपकी लिस्टिंग अगेन एंड अगेन डीएक्टिवेट हो रही है तो इट मीन आपका सेलर अकाउंट की हेल्थनेस विल नॉट गुड. सो आज का टॉपिक इंशाल्लाह मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को वो जो मिस्टेक यानी कि बहुत से कमेंट्स, बहुत से केस हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं अमेज़न पे को कि ड्यू टू दिस लिस्टिंग डीएक्टिवेशन एंड हमने जस्टिफिकेशन देने के बाद वो लिस्टिंग एक्टिवेट भी कराई हैं. तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे. तो यहाँ पे लिस्टिंग क्या होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. यहाँ पे ये देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल हैं. मैं अमेज़न के पेज पर आपको ले चलता हूँ. ये अमेज़न का पेज ऑलरेडी ओपन किया हुआ है. ये यहाँ पे देखें ये मल्टीपल प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल हैं. इट मीन सम सेलर सेलिंग दैट प्रोडक्ट. अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे जाते हैं तो ये मीन अमेज़न आपने अपने सेलर अकाउंट में ये पिक्चर, ये डिस्क्रिप्शन, ये बुलेट पॉइंट, ये प्राइस, ये सब आपने ड्यूरिंग लिस्टिंग आपने ये रिटर्न की है. और अगर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक करेंगे तो ऑफ कोर्स अमेज़न का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली विल डिटेक्ट योर वर्डिंग, योर फॉर बुलेट पॉइंट, योर पिक्चर. अगर आपने इनमें सम मिस्टेक किए तो अमेज़न का एल्गोरिथम विल डिटेक्ट एंड रिमूव योर लिस्टिंग ऑन योर अकाउंट. उसके बाद क्या होता है, अमेज़न हमसे जस्टिफिकेशन मांगता है. अगर हम जस्टिफिकेशन दे देते हैं तो इट मीन ही विल बी री एक्टिवेट आवर लिस्टिंग. और अगर हम उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते तो अमेज़न विल नॉट ओपन योर लिस्टिंग. तो ये किसी एक लिस्टिंग में आप चले जाएं तो ये एक जिस सेलर ने ये लिस्टिंग क्रिएट की है, ये देखें आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई है, प्राइस आ गई है, आपके यहाँ पे बुलेट पॉइंट मिलेंगे, आपकी यहाँ पे इस प्रोडक्ट की आपको डिटेल मिल जाती है. तो ये प्रोडक्ट सेल करने से पहले सेलर ने क्या किया है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है. वो लिस्टिंग करने के बाद अमेज़न के पेज पर ये प्रोडक्ट शो होता है, डिस्क्रिप्शन शो होती है कि इस प्रोडक्ट की ये खूबियाँ हैं, इस प्रोडक्ट को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस प्रोडक्ट की जो पिक्चर लगाई है
ओरिजिनल आपकी अपनी पिक्चर है। अगर आप अपनी ये लिस्टिंग इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं तो आपका अकाउंट भी सेव और आपकी लिस्टिंग भी सेव। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे वही मैंने पेज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया कि आप जब लिस्टिंग बनाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ मैं आपको हमारे यानी कि बहुत से केस यानी कि हमें अपने अकाउंट्स में और अपने यानी कुछ यानी कि स्टूडेंट से जो लिस्टिंग को रिमूव किया गया है ड्यू टू सम रीज़न, ये यहाँ पे योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 ऑफ अमेजोन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स अमेजोन ने एक एग्रीमेंट बनाया है, उस एग्रीमेंट से अगर आप आउट ऑफ यानी कि रेंज जाएंगे तो अमेजोन का एल्गोरिथम आपके इन लिस्टिंग, आपकी इस वर्डिंग, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके बुलेट पॉइंट को डिटेक्ट करने के बाद लिस्टिंग को रिमूव कर सकता है। ही इज़ द अथराइज। तो ऐसे केस नंबर एक और यानी कि योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेरी डीएक्टिवेटेड एंड योर लिस्टिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। अमेजोन आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर सकता है अगर आप मिस्टेक करेंगे। तो इसी तरीके से मैं एक और यानी कि केस आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखें, हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई अकाउंट। टू रीएक्टिवेट योर सेलिंग अकाउंट प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द एसएन नंबर लिस्टेड एट द एंड ऑफ दिस ईमेल। ईमेल के आपने अपनी जस्टिफिकेशन देनी है अमेजोन को, आपने अपील दायर करनी है और उसके बाद अगर आप जस्टिफिकेशन दे देते हैं तो आपकी लिस्टिंग को रीएक्टिवेट कर देता है अमेजोन। अब आप वो कौन सी मिस्टेक करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे कुछ यानी कि प्रोहिबिटेड कीवर्ड लिस्ट, जब आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ वर्ड को आपने ख्याल रखना है। प्लीज़ मेक श्योर नॉट यूज दीज कीवर्ड इन अमेजोन लिस्टिंग। कुछ कीवर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप जब भी लिस्टिंग बनाएंगे तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड डोंट रिटन दैट वर्ड इन योर लिस्टिंग। अगर आप ये वर्ड लिखेंगे अपने लिस्टिंग में तो अमेजोन एल्गोरिथम आपके वर्ड को कैच करके आपकी लिस्टिंग को आपकी दुकान से, आपकी ऑनलाइन अकाउंट से डीएक्टिवेट कर देता है और आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है। सो बी केयरफुल। अगर आप अगेन ये मिस्टेक करते रहेंगे तो व्हाट विल बी हैपन, आपकी अकाउंट, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग विल बी डीएक्टिवेट। सो देयर आर जनरल नॉलेज, there are general keyword other than this. Every product its own prohibited keywords that you need to check before creating the listing. We suggest if you don't understand algorithm, यानी कि इट मीन अगर आपको अमेजोन का algorithm जो यानी कि अपना प्रिंसिपल, अपना एक रूल क्रिएट करता, आप उन्हें वो समझने के बाद फिर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करें। ये प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद भी यही है कि आप पहले इन चीज़ों से बाखूबी यानी कि आगाह हो। अगर आप फिर भी नहीं आपको पता चलो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पुट करें। आई विल बी रिप्लाई योर कमेंट्स। सो वो कौन से वर्ड हैं जिससे आप बच सकते हैं। अब प्रोहिबिटेड मार्केटिंग क्लेम्स, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली। इन केस आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने प्रॉपरली रिटर्न की है, उसके पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक मेडिसिन सेल कर रहे हैं, आप पेनाडॉल यानी कि टैबलेट सेल कर रहे हैं तो टैबलेट मीन आप जो पेनाडॉल का डिस्क्रिप्शन है वही यानी कि एक्सप्लेन करें। आप ये डिस्क्रिप्शन में ऐड मत करें कि पेनाडॉल आपके शुगर को कंट्रोल करेगी। इट मीन यू रॉन्ग रिटर्न योर वर्ड, योर कीवर्ड इज रॉन्ग। आपका पेनाडॉल विल नॉट केयर योर शुगर,
आपका पेनाडोल टैबलेट आपकी शुगर को मेंटेन नहीं करेगा। इट मीन आप रॉन्ग यानी कि कीवर्ड अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट के एंटी यानी कि रिटर्न लिख रहे हैं। तो बी केयरफुल। कीवर्ड दैट ट्रिगर और नेगेटिव यानी कि आपका प्रोडक्ट का कीवर्ड अगर नेगेटिव यानी कि आप रिटर्न कर रहे हैं तो अमेज़न का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली विल डिटेक्ट एंड योर listing will be deactivated. Turn off other countries if you are interested to sell in one. In case आपका अकाउंट आपकी शॉप एक मार्केट को यानी कि फॉर एग्जांपल यूएसए या आप यानी कि यूई की मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जब आप मार्केट प्लेस पे आप क्लिक करेंगे तो मार्केट प्लेस पे आप यूई को सिलेक्ट करें, अदर ऑल मार्केट विल बी ऑफ, तो आप उसको ऑफ कर दीजिएगा। यूज़ योर ऑन पिक्चर। आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आप कॉपी कर देते हैं तो आप एक क्लेम किया जा सकता है और आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। तो इट मीन आप अपनी ऑन पिक्चर क्रिएट करें और अपनी पिक्चर लगाएं और अपना प्रोडक्ट सेल करें। डिज़ाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट। आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो ऑलरेडी पेटेंट है तो आपको ये इजाज़त नहीं दी जाती कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करें। अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो इट मीन जिस मालिक ने इसका पेटेंट कराया है ही विल बी अमेज़न को क्लेम करेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट को ये क्यों सेल कर रहा है, आपकी लिस्टिंग को सडनली रिमूव कर दी जाएगी। सो बी केयरफुल। जब आप अपना प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करें तो चेक करें कि ये प्रोडक्ट कहीं पेटेंट तो नहीं हुआ है। बी केयरफुल दैट पॉइंट आल्सो। नेगेटिव रिव्यू, प्रोडक्ट क्वालिटी, रेट ऑफ रिटर्न। ऑलरेडी मैं आपको अपनी मल्टीपल वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि आप नेगेटिव रिव्यू अगर आपके प्रोडक्ट पे अगेन रिसीव होते हैं तो अमेज़न का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपके इस प्रोडक्ट के अगेन ये रिव्यू यानी कि अपना मिलते हैं तो आपके ये अकाउंट हेल्थनेस विल बी वेरी बैड और आपकी लिस्टिंग ड्यू टू नेगेटिव रिव्यू से रिमूव की जा सकती है। सो बी केयरफुल। चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर। यहाँ पे कुछ नेगेटिव कीवर्ड जो कि ट्रिगर के अमेज़न का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली यानी कि ट्रिगर कर लेता है, उन नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, सो इनसे आप यानी कि बी केयरफुल। जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव कीवर्ड डोंट राइट। बी केयरफुल व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर लिस्टिंग। लिस्टिंग बनाते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आई होप कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी लिस्टिंग विल बी नॉट रिमूव। अब वो कौन से कीवर्ड हैं जिसके बिना पे आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और वो कीवर्ड आप डोंट राइट। अगर आप वो कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो आई होप कि आपकी लिस्टिंग विल बी सेफ एंड योर अकाउंट विल बी सेफ एंड योर शॉप विल बी सेफ और इसके बाद आप अपना बिजनेस वेरी वेल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वो कौन से कीवर्ड है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ड्यूरिंग लिस्टिंग आप लिस्टिंग में वर्ड लिख देते हैं आई विल प्रोवाइड द वारंटी। नो, यू कैन नॉट प्रोवाइड द वारंटी। आपकी लिस्टिंग में ये वर्ड आप नहीं लिख सकते। अमेज़न ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल। अगर उसे आपके प्रोडक्ट की वारंटी चाहिए तो आपसे मांगेगा, ना कि आप अपनी लिस्टिंग के वक्त वारंटी का लफ्ज़, वारंटी का कीवर्ड्स नहीं लिख सकते। वारंटी और गारंटी डोंट राइट। आप ये नहीं कह सकते इन कीवर्ड में फॉर एग्जांपल 100% वैल्यू। नो, अब अपने प्रोडक्ट को आप ये वर्ड नहीं दे सकते। डिस्काउंट और सेल, आप डिस्काउंट का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते अपनी लिस्टिंग में, राइट।
तो ये कुछ कीवर्ड होते हैं, आप इनको रीड कर लें। और ड्यूरिंग लिस्टिंग डोंट राइट दैट वर्ड। आई होप कि अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते, आप अपनी लिस्टिंग प्योरली यानी कि प्रॉपर तरीके से पिक्चर अपनी लगा रहे हैं, अपनी यानी डिटेल प्रॉपरली दे रहे हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपरली क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी लिस्टिंग सेफ रहेगी, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, आपकी दुकान सेफ रहेगी और आप अपने इस ऑनलाइन बिजनेस को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी और इसके बाद इंशाल्लाह आप अपनी लिस्टिंग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग लिस्टिंग क्रिएटिंग आप इन वर्ड को नहीं लिखेंगे। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मेरी यानी कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें। आई होप आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जो कि अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है, व्हाट इज़ द रीज़न अकाउंट सस्पेंड। यहाँ पे थी लिस्टिंग क्यों सस्पेंड होती है, व्हाट इज़ द रीज़न लिस्टिंग डीएक्टिवेट। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप इंशाल्लाह इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके अकाउंट की सस्पेंड होने की रीज़न क्या होती है वो इंशाल्लाह आपको पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।